सारे ठीक हो? मैं गीता पाठशाला ब्रह्म दाते हूँ और मेरा शरीर का नाम राकेश है, वैसे मैं एक आत्मा हूँ। देखो जुकर आप आ जा रहे हो यो भगवान का ज्ञान सुनने, न्यू हमारे पड़ोस में भी यो सत्संग होया था। तो तुम तो वारी वारी आओ हो, मैं तो सब तो पहले जाकर बैठी थी। मेरा ना परमात्मा ने कुछ हिसाब दिया था। इस ज्ञान तो पहले मैं बहुत घनी दुखी थी। मतलब दुखी क्या थी कि इस शरीर तय भी दुखी थी। शरीर तय यो न्यू था मोटा ठड्डा, बाकी बीमारी इतनी थी, कुछ बीमारी भी ना पाव थी डॉक्टर ने। और जुकर बेरा ना के ताकत घट रही थी ना, तक किता जी लागा था। सारी आन परमात्मा तई न्यू कहा करती है भगवान की ता हो तो तुम न ठा ले। मैं तो मेरा जीण की कोई इच्छा नहीं रह रही इवी संसार में। और काम घर में इतना 9-10 डांगर बंद रहे। 2 बेटी थी, उनकी शादी कर दी थी। ये शादी करने के बाद तो देख आजकल तक कोई खंदा का विराजी को ने हैं। और आरी बीमारी भी खूब। जमींदारा भी 15 किले हैं हमारे। जमींदारा भी खूब, मतलब ट्रैक्टर भी काम न्यू इतना है। भी फिलहाल भी तड़का शांति बेशक सांस ना लो 1 मिनट भी। पर जुकर ये सुनाना आए दीदी रे, जब तक दादी भी थे ये और सारी ये माता आई उस तो पहले जुकर हमने आज गीत सुनाया है। गीत सुनाती एक सुनीता बहन जी है डाकने की आलिवा विज्ञान में है। तमने सारी उन पर किताब लेकर उनके साथ गीत गवाए। मतलब इतना चाह चढ़ा मेरा न्यू हुई कि जणुता यो भगवान का ज्ञान यो तेरे खातिर आया हज पड़ोस में हैं। गीत गाए मन पूरी ध्यान तय जुकर राजकुमार भाई जी बताओ थे ना कि इधर उधर नहीं लखाना है, किया नहीं लखाई। मन पूरा फोकस इन बातें पर रखा। इन बातों पर फोकस रखा तो मेरा क्या समझ में आया, वही धंधे का तो ऊँचे चपट रहे। हाँ असली ज्ञान तो आज मिल रहा है, असली भगवान तो मन आज मिल रहा है। फिर उस दिन के बाद मेरी जिंदगी कति बदल गई। मैं क्या करया करती, एक काम करती जब एक खाट में रोज मन मैम लगा हमारे सारा शहर, रोज मैम डॉक्टर का ले जाया करता है। इसी थी मेरी जिंदगी। फिर मैंने यो ज्ञान मिले पाछा मन्ना नहीं वेरा मेरी वह बीमारी कित गई। जो कर न्यू पूछी सारी माता काल तय साप्ताहिक कोर्स हो है यो 1 हफ्ते तई रोज ये चित्र समझने पड़ा करें। तो सब तो पहले मन्ना आठ आया, मैं जरूर लूँगी। फिर जो कर अगले दिन तक मेरी जिंदगी कति बदल गई। मना नहीं वेरा मेरी वो हारी बीमारी थी वह कित गई। मना ईसा चा चढ़ा जो कर ब्याह में जाना है मना किता। मना सारा काम फटाफट 12 का टाइम था। मैं अगले 11 बजे जा बैठी, सारा काम कर करा कर नहा धोकर रीतना था। जिस माता का यो ज्ञान सुनाया जाया करता ना वह भी ऊपर तना उतरया करती। मैं तो जाकर सारी कुर्सी भी डाल देती, जुगर ये गद्दे भी बिछा देती। ये आया करती दूर तो सुनान ज्ञान इन माता आया था, कुर्सी भी गाल देती। न्यू बाट देखा करती बैठी बैठी जणु तो भगवान की बाट देखा कर कोड बराओगे सुनान। ईव जो कर ये थरते ही सम पाछा पूछा जागा कि भाई कौन कौन माता ज्ञान सुनना, जो नए आए कौन कौन सुनेगी। अर्थ ज्ञान था जो कर 30-35 माता आया करती उस क्लास में था। पर जो कर भगवान की बाट देखा कर मैं उन सुनाने वाला की न्यू बाट देखा करती कोड बराओगे सुनान खातिर। जो और आना तो 1 हफ्ता लिया 15-20 जनिया नाम ने एक भी नेता ही सुना लगातार। एक भी नेता ही सुने पाछा जब दीदी ने कोई क्लास करया करो आप संडे की बड़म भाई क्लास होया कर। मेरा तो मतलब इस ज्ञान तो पहले हाँ जो कर घराड़ा है वो भी कुछ इसी जिद सी लगा रहा था। मतलब बेटिया की तो शादी हो गई थी। मैं तो खेत में जाया नहीं करती, क्यों हारी बीमारी की दे ही थी। 10-12 किला में तो ईख खड़िया और वो भी पता नहीं बीमार हो रहे थे, कुछ हिस्सा हो रहा था। वो को मैं खेत में ना जाऊं
वह बड़ा चाड़ा होया। ये खेत के कमाई के सारा तो घर चल है। ये बेटी ब्याह दी तो खर्चा भी बढ़ गए हैं। और जिस तई पैसे दे रखे थे बहुत भी मतलब ठीक ठाक है, बढ़िया है। पैसे दे रखे थे वह भी वापिस देने का नाम ना ले। पर जो करा यो ज्ञान मैंने सुनना स्टार्ट करया, मैंने कहने की जरूरत को ना पड़ी। उन ताई 5-7 दिन के बाद उन अपने आप मेरे ती सुबह नहीं कोई अगर मेरी रोटी बना दे, मैं खेत में जाऊंगा, काम है मैंने मजदूर लेकर जाने हैं, ईक चलेगा। अपने आप जाना शुरू कर दिया उनने भी। परमात्मा की कृपा है, मन्ना तो कुछ ना करया हैं। और इसी ताकत के थी, क्या की ताकत घट रही थी, आत्मा की ताकत घट रही थी मेरी भी। फिर उस तक जुड़ गई तो वह ताकत बढ़नी शुरू होगी। फिर जो करे लालो सब कह की मौज होगी, जिसमें पैसे भी फंस रहे थे थोड़े बहुत वह भी आने शुरू हो गए, तो मौजा होगी। और जब हमारी आत्मा मेरी आत्मा की ताकत भरपूर होगी तब मैंने यो वो घर भी चलाना थोड़ा थोड़ा बढ़िया आ गया हैं। उस तो पहले तो गुस्सा भी आया करता, बहुत बहुत गुस्सा आया करता। मैं किसी की वट्या नहीं करती। जुकर 5 भाइयों का परिवार था, मैंने कहा करती अपनी सासू ने काम मेरे पचे तड़के शांति करा लो, पर मैं किसी की ओटू नहीं गी, भूखी भी सो जाती। मारते तो अपने घर आते शिकायत ना करया करती। घर आले तो हमारे इसे थे, मेरे मम्मी पापा थे, नु कहा करते बेटी हमारी भी इज्जत है और चौधरी साहब की भी इज्जत है, कदे रूस का मत आइए हैं। और पर दुख जो करवा लो उन आत्मा के गले मेरा कुछ कर्म भोग होगा, पीट भी देते, पर मैं मरण खातर भी चाल पड़ती। तब मेरा ससुरा था वो फौजी आदमी था, वो जो कर अपनी बेटी ने पुचकारा करे ना, मैंने न्यू पुचकार के बैठा लेता, न्यू कहता कोई बात ना बेटी, बुरा मत मानना, इनकी तो आदत इसी है, तू मर के मान ले। ये बालक जो पैदा कर रखे हैं ये क्या के सारे रोएंगे, इनकी बिरान मट्टी हो जाएगी और तब मैं रहेगी। फिर वह गुजरने के बाद भी मैंने फिर उन दिना न मान ले जब फिर याद करती ना, मखा सासुए ससुरे कामल थे, घर आता डगर जाया करती, चाचा बहने घर भी रुक के आती। ये तो मखाई से बंधन हो गए, सब अपना अलग अलग हो गए। सारे नौकरी पैसे वाले थे, देवर जेठ वो अपना अलग रहने लगे। किता किता माई तो एक दिन भी लकड़ना ना होता, इब तक कसूती है फंस गई तू। जब सासू ससुरा का परिवार था जब ठीक था, फिर परमात्मा मिले पाछा तो इसी मौज होगी। जो कर किसी का मान ले फोन भी आता ना, मना फोन भी सुनने में कोई रुचि नहीं रही। मतलब किसी का आता था 1-2 मिनट सुन के वे ठीक समन तो काम है। फिर दीदी ने कह दी कि वे राकेश बहन जी डेली क्लास करया करो आप। देखो इस परमात्मा का ज्ञान मिलने पाछा मैंने वह पुरानी दुनिया कहने था अपना ध्यान हटा दिया। जो भगवान की श्रीमत थी मैं उस पर चलना स्टार्ट कर दिया। जो डेली मुरली सुनना, परमात्मा जो कह रखा है भाई हम ये जो आत्मा है थारे आस पास है, ये इर्द गिर्दार इनके साथ थारे अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, तुम इन पर ध्यान मत दो। जो तुम थारे कर्म तुम खुद अपने जिसे करोगे उनके दौरे तुमने बैठना है, उस आए हम लेकर जाएंगे। तो जब के बाद में मेरी बिल्कुल जिंदगी बदल गई। ये हमने न्यू बढ़िया था घर का काम करा, हाँ सारा काम भी वो है। दीदी न्यू को सेवा पर चलना राकेश बहन जी तो 8 बजे का 9 बजे का तो उतने बजे तक भाज का काम कर भी आवा सारा और अपना जाकर भी निपटा लिया। हाँ पर भगवान की श्रीमत पर चलना हम तो सारा ये काम खूब बढ़िया हो गया। खूब परिवार भी अच्छे तो चल रहे है और वो एक काम है खूब। और ना हारी ना बीमारी ना कितना गोडे दुखते ना और के मैं न्यू है। जो हमारी शरीर के कर्म भोग हैं वो तो चुकतू करने पड़ेंगे, पर भगवान हमने जीना सिखा दे है इस ज्ञान तक। अच्छा, ओम शांति।